सारे ब्रोकर्स के ब्रोकरेज चार्जेस चेंज हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी ब्रोकर का इस्तेमाल करते हैं तो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि आप कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा पे कर देंगे। पिछले कुछ महीनों में ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स ने अपने चार्जेस के अंदर फेरबदल किए हैं। कईयों ने चार्जेस को बढ़ा दिया है, कईयों ने ब्रोकरेज को बढ़ा दिया है, कईयों ने एनुअल मेंटेनेंस को बढ़ा दिया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक फ्रेश कंपैरिजन आपके लिए लेके आया हूं। आज इस वीडियो में हम भारत के टॉप 4 ब्रोकर्स का चार्जेस में कंपैरिजन करने वाले हैं और पता लगाने वाले हैं कि आज की तारीख में अपडेटेड चार्जेस के साथ में कौन सा ब्रोकर आपको सबसे सस्ता पड़ने वाला है। और अगर आप किसी ब्रोकर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भैया आपका पैसा आखिर कहां जा रहा है। इस वीडियो में हम अपस्टॉक्स, ज़ेरोधा, एंजल वन और ग्रो को कंपेयर करेंगे, जानेंगे कि भैया कौन सा ब्रोकर आपसे आज की तारीख में कितने पैसे चार्ज करता है, कौन से ब्रोकर ने अपने चार्जेस को बढ़ा दिया है और एट द एंड अगर आप अभी तक किसी ब्रोकर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन सा होगा, आपको कौन से ब्रोकर का इस्तेमाल करना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज इस वीडियो में हम पता करेंगे कि आपके लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट कौन सा हो सकता है और आपको अपना पैसा कहां पर देना चाहिए, आपको कौन से डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो आखिर बदलाव आए हैं इन ब्रोकर के चार्जेस में वो कौन से सेगमेंट के अंदर आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी टॉप बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं वहां पर एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के अंदर हमको चेंजेस देखने को मिले हैं। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज वो होता है जो कि ब्रोकर आपसे चार्ज करते हैं, इनके आप ऐप को यूज करते हैं, इनके सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, जो इनकी सर्विसेज को आप अवेल करते हैं उसका एक चार्ज होता है जिसको हम एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कहते हैं। तो इसके अंदर बदलाव आए हैं। इसके अलावा काफी सारे टॉप ब्रोकर्स के अंदर डिलीवरी के सेक्शन में भी चार्जेस में हमको बदलाव देखने को मिला है। जब भी आप शेयर को खरीदते हैं, बेचते हैं, वहां पर डिलीवरी चार्जेस लगाए जाते हैं, उसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। पहले जितना पैसा आप पे करते थे उससे ज्यादा पैसा आपको कहीं कहीं पर पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग करते थे तो वहां पर भी आपको चार्जेस में बदलाव देखने को मिलेगा। बात करें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की तो यहां पर भी आपको कहीं कहीं पर माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे चार्जेस के अंदर। अब आपके जो पैसे हैं थोड़े ज्यादा लगेंगे पहले के मुकाबले। तो बेसिकली इन चारों सेगमेंट्स के अंदर हमको चेंजेस देखने को मिले हैं। तो सबसे पहला काम अपन करते हैं कि भैया चारों ब्रोकर्स को अपनी स्क्रीन पे बुला लेते हैं। चारों ब्रोकर्स को बुलाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, फिर इनका एक अच्छे से फुल फ्लेज्ड कंपैरिजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि भैया एएमसी में क्या चेंजेस आए हैं। तो आपको पता होगा कि एक बीएसडीए नाम का डीमैट अकाउंट होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। सेबी ने बीएसडीए अकाउंट की गाइडलाइंस बहुत पहले से जारी कर रखी हैं। बहुत पुराना टर्म है ये, लेकिन काफी सारे ब्रोकर्स इस बीएसडीए गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते थे और अभी हाल ही में काफी सारे ब्रोकर्स बीएसडीए गाइडलाइंस को फॉलो करने लग गए हैं। आप में से काफी सारे लोगों के पास मैसेज भी आ रहा होगा इससे रिलेटेड। तो मैं आपको समझा देता हूं कि भैया बीएसडीए अकाउंट क्या होता है। बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट का मतलब होता है कि भैया आपके डीमैट अकाउंट में कोई ज्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही है या फिर बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं हो रही है और आपका जो डीमैट अकाउंट है वो केवल और केवल एक ब्रोकर के पास में बना हुआ है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आपका अकाउंट एक बीएसडीए अकाउंट कहलाया जाता है। अगर आपका अकाउंट बीएसडीए हो जाता है, दोनों कंडीशंस आप फुलफिल कर देते हो, तो फिर कोई भी ब्रोकर आपसे एएमसी चार्ज नहीं कर सकता है। एएमसी उस केस में आपको देनी नहीं पड़ेगी। इसी के साथ साथ अगर आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए से कम की होल्डिंग है तो फिर यहां पर एएमसी नहीं लगेगी। 4 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर आपको एएमसी देनी पड़ेगी। बीएसडीए डीमैट अकाउंट के ऊपर आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो चैनल पे आ जाएगी तो आप उसको जरूर देखिएगा। अभी फिलहाल अपन इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। डिलीवरी चार्जेस की बात करें तो यहां पर कुछ ऐसे ब्रोकर्स थे जो कि आपको फ्री डिलीवरी चार्ज प्रोवाइड करते थे। अब डिलीवरी चार्ज के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी का कंपोनेंट नहीं होता है और भी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। लेकिन ये दोनों ब्रोकर्स जिसकी अपन बात करें तो एंजल वन और यहां पर ज़ेरोधा आपसे डिलीवरी के सेक्शन में कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते थे। बदलाव यहां पर यह हुआ है कि दोनों में से एक ब्रोकर ने डिलीवरी चार्ज लेना शुरू कर दिए हैं, जो कि एक अच्छी बात तो नहीं है। देखिए यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी बात नहीं है। अपन यहां पर पैसा बचाने के लिए ट्राई करते हैं और ज्यादा से ज्यादा ब्रोकर अपने चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों में से एक ने यहां पर डिलीवरी चार्ज लेना शुरू कर दिया है। कौन से ब्रोकर ने शुरू किया है इसकी अपन वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं इस कंपैरिजन को। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे चारों ब्रोकर्स प्रकट हो चुके हैं लाइन से, अपस्टॉक्स, एंजल वन, ज़ेरोधा और ग्रो। सबसे पहले बात करते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की, यानी कि आपको इन
ब्रोकर्स को मेंटेन करने का कितना पैसा देना पड़ता है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज में सबसे पहले बात करें अपस्टॉक्स की, तो यहां पर 0 रुपीज है, यानी कि अपस्टॉक्स मेंटेनेंस का कोई भी पैसा आपसे नहीं लेता है। चाहे आपका अकाउंट BSDA हो, चाहे आपका अकाउंट BSDA ना हो, अपस्टॉक्स के अंदर मेंटेन करने का कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। बात करें एंजल वन की, तो यहां पर आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है। अगर आप यहां पर खाता खुलवाएंगे तो 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगले साल से 240 रुपए प्लस GST आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लिए जाएंगे। अगर आपका अकाउंट एक BSDA अकाउंट है तो फिर आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन अगर आपका अकाउंट BSDA अकाउंट नहीं है तो फिर आपको 240 रुपए प्लस GST का अमाउंट देना पड़ेगा दूसरे साल से। पहला साल बिल्कुल फ्री है। ज़ेरोधा की बात करें तो यहां पर भी आपसे 300 रुपए प्लस GST यानी कि लगभग 350 से 360 रुपए का अमाउंट पूरे साल का लिया जाएगा। पहला साल फ्री नहीं है। ज़ेरोधा में आपने आज खाता खुलवाया तो आज से ही समझो मेंटेनेंस लगना शुरू हो गई। 1 साल के आपको पूरे 350 से 360 रुपए के बीच में देने पड़ेंगे। ग्रो की बात करें तो यहां पर भी कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। फ्री में आप खाता खुलवा सकते हैं और साथ के साथ में मेंटेनेंस का कोई पैसा ग्रो के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंजल वन और ज़ेरोधा की बात करें तो यहां पर क्वार्टरली बेसिस पे आपसे पैसे लिए जाते हैं। मतलब ये जो पैसा है इकट्ठा नहीं लिया जाएगा, 3-3 महीने का लिया जाएगा। एंजल वन के अंदर 60 रुपए प्लस GST और ज़ेरोधा के अंदर 75 रुपए प्लस GST आपसे हर 3 महीने के लिए जाएंगे। AMC के सेगमेंट में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, पहले भी यही चार्जेस हुआ करते थे, लेकिन ये जो BSDA वाली कंडीशन है ये नई आ गई है, तो इसका आप ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले चार्जेस पे। अगले चार्जेस की बात करते हैं जो कि है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। अब पहले मैंने अकाउंट ओपनिंग को कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पर एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है। ज़ेरोधा आपसे पहले अकाउंट ओपनिंग चार्ज करता था, आपसे पैसे चार्ज करता था अकाउंट खुलवाने के, लेकिन ज़ेरोधा ने यहां पर अकाउंट ओपनिंग को फ्री कर दिया है। आप फ्री में जाके ज़ेरोधा में अकाउंट खुलवा सकते हैं। बाकी ब्रोकर्स की बात करें अपस्टॉक्स, एंजल वन और ग्रो, तो यहां पर तो ये ब्रोकर्स पहले से ही आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं। आप तीनों में जाके फ्री में अकाउंट खुलवा सकते थे पहले भी, और आज भी आप तीनों में जाके फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हैं। चलिए अगले सेगमेंट की बात करते हैं जो कि है इक्विटी डिलीवरी चार्जेस, जहां पर आप डिलीवरी के ऊपर ब्रोकरेज की बात करते हैं। यहां पर सिग्निफिकेंट चेंजेस हमको देखने को मिले हैं, तो ध्यान से आप सुनिएगा और ध्यान से हर एक ब्रोकर के अपन चार्जेस को देख लेते हैं जो कि इनके अपडेटेड चार्जेस हैं। अपस्टॉक्स की बात करें तो पहले यहां पर 0.05% या फिर 20 रुपए आपसे चार्ज किए जाते थे मैक्सिमम डिलीवरी के सेक्शन में, लेकिन अब यहां पर जो रिसेंट अपडेट आ रहे हैं वहां पर बताया जा रहा है कि भाई अपस्टॉक्स ने फ्लैट 20 रुपीज कर दिए हैं। हालांकि इसकी कोई सिग्निफिकेंट रिपोर्ट नहीं है कि भैया एक्चुअल में ऐसा हुआ है या फिर नहीं, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि 20 रुपीज फ्लैट अब से आपके लगेंगे। इसके ऊपर अपन एक डिटेल्ड वीडियो में अपडेट कर देंगे, एक बार डिलीवरी में ट्रेड करके वापस चेक कर लेंगे कि क्या भैया ऐसा सच में हो रहा है या फिर नहीं। एंजल वन की बात करें तो डेफिनेटली यहां पर डिलीवरी चार्जेस चेंज हो गए हैं। पहले आपको एंजल वन में फ्री डिलीवरी देखने को मिल जाती थी, लेकिन अब आपको यहां पर 0.1% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए डिलीवरी के केस में देने पड़ेंगे। इसके अलावा एक और कंडीशन एंजल वन में लगा दी है कि भैया मिनिमम 2 रुपए के ब्रोकरेज चार्ज तो आपको देने ही पड़ेंगे। एंजल वन के अंदर भी कंडीशन लग गई है, ग्रो के अंदर भी कंडीशन लग गई है कि मिनिमम यू हैव टू पे 2 रुपीज एज ब्रोकरेज चार्जेस इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ट्रेड अमाउंट। मैक्सिमम कैप 20 रुपीज ही रहेगा, 20 रुपए से ज्यादा नहीं लग सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 2 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। ग्रो की बात करें तो यहां पर पहले 0.05% या फिर 20 रुपए लिए जाते थे मैक्सिमम, और अब यहां पर बढ़ा के 0.1% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए कर दिया गया है। तो जो भी छोटे ट्रेडर्स हैं जो कि छोटे अमाउंट्स में ट्रेड करते हैं, पहले उनकी ब्रोकरेज कम बन के आती थी, अब उस हिसाब से उनकी जो ब्रोकरेज है वो ज्यादा बन के आएगी। वहीं पर ज़ेरोधा की बात करें तो यहां पर अभी भी डिलीवरी के ब्रोकरेज में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। पहले भी यहां पर कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लिए जाते थे और अभी के समय पे भी कोई भी ब्रोकरेज चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप ट्रेड करेंगे तो फ्री में कर लेंगे, ऐसा कभी भी इसका मतलब नहीं होता है। आपके ऊपर और भी बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, STT, GST, उसकी हमने इस वीडियो के अंदर बात करी है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको देख सकते हैं, वहां पर लाइव ब्रोकरेज कैलकुलेशन भी करी है कि भैया कितने पैसे से ट्रेड करने पे कितना आपका ब्रोकरेज लगेगा, कितना पैसा आपका कट जाएगा, सब कुछ हमने वीडियो में बताया है। नेक्स्ट बात करें फ्यूचर्स के चार्जेस की, तो अपस्टॉक्स के अंदर 0.05% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए लिए जाएंगे।
ग्रो और एंजल वन की बात करें तो यहां पर फ्लैट 20 रुपीज आपसे लिए जाएंगे। कंपैरिजन करें तो अपस्टॉक्स में आपका यहां पर पैसा डेफिनेटली बच सकता है, क्योंकि यहां पर जो परसेंटेज है उसको अटैच कर दिया है 0.05%, तो डेफिनेटली अपस्टॉक्स के अंदर आपका पैसा बच सकता है। ज़ेरोधा की बात करें तो अपस्टॉक्स के जैसे सेम है, यहां पर भी 0.05% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए आपसे लिए जाएंगे। ऑप्शंस की बात करें तो सारे ब्रोकर्स आपसे एक जैसा चार्ज करते हैं, फ्लैट 20 रुपीज आपको सारे ब्रोकर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। अब यहां पर क्या है कि अगर आपका ऑर्डर साइज जो है छोटा है तो ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स के अंदर आपके पैसे बच जाएंगे फ्यूचर्स के अंदर। अगर आपका ऑर्डर साइज वैसे ही बड़ा है तो फिर तो सारे ब्रोकर्स के अंदर एक जैसे चार्ज होंगे, लेकिन जिनका ऑर्डर साइज कम होता है वहां पर उनका पैसा बचेगा अपस्टॉक्स और ज़ेरोधा के अंदर। दोस्तों, अगर आपका वीडियो में यहां तक कुछ भी सवाल है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड वहां पर कर देंगे। अगले सेगमेंट की बात करते हैं जो कि है इक्विटी इंट्राडे। यहां पर भी हमको बदलाव देखने को मिले हैं। बात करें अपस्टॉक्स की तो यहां पर अपस्टॉक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, पहले भी 0.05% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए लिए जाते थे और अभी भी उतना ही लिया जाएगा। इसके बाद बात करें एंजल वन की तो यहां पर भी 0.05% या फिर 20 रुपए लिए जाएंगे। ज़ेरोधा की बात करें तो 0.03% या फिर 20 रुपए लिए जाएंगे, जो कि पहले जैसा ही है। मेजर चेंज यहां पर आया है ग्रो के अंदर। ग्रो के अंदर पहले आपसे लिए जाते थे 0.05% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए बाकी ब्रोकर्स की तरह, लेकिन अब यहां पर ग्रो के अंदर आपसे 20 रुपए या फिर 0.01% की ब्रोकरेज फीस ली जाएगी। मिनिमम कैप 2 रुपए की ब्रोकरेज का भी लगा दिया है, यानी कि कम से कम आपको 2 रुपए की ब्रोकरेज तो देनी पड़ेगी। तो देखा जाए तो ग्रो के अंदर यहां पर सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं, बाकी ब्रोकर्स यहां पर अनअफेक्टेड हैं। फ्यूचर में हो सकता है इनके अंदर भी कोई चेंजेस हो जाए, तो डेफिनेटली ये एक चैनल है जहां पर आपको इससे रिलेटेड अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके लिए आपको नीचे सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, ताकि कोई भी वीडियो मैं पोस्ट करूं तो आपसे मिस ना हो। ओवरऑल एनालिसिस करें तो देखा जाए तो ग्रो ने यहां पर अपने चार्जेस को बढ़ाया है, एंजल वन में भी कहीं कहीं पर चार्जेस बढ़ गए हैं, अपस्टॉक्स जो है अनअफेक्टेड है, ज़ेरोधा जो है वहां पर वो भी अनअफेक्टेड है। ज़ेरोधा के अंदर आपका अकाउंट ओपनिंग भी फ्री हो गया है, लेकिन आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज तो देना पड़ेगा। अपस्टॉक्स के अंदर आपका अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, एनुअल मेंटेनेंस भी फ्री है। तो आप अगर अच्छे डीमैट अकाउंट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बेस्ट डीमैट अकाउंट्स का लिंक दे दूंगा। मेरा खुद का डीमैट अकाउंट भी इन्हीं ब्रोकर्स के साथ है, तो आप चाहें तो उन ब्रोकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना है, लेकिन अगर आप हमारे लिंक से ज्वाइन करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताइएगा। अगर आप ट्रेडिंग के लिए एक अच्छे डीमैट अकाउंट को खोज रहे हैं तो मेरे लिए आपके पास 2 रिकमेंडेशन भी है, या तो आप अपस्टॉक्स को यूज कर सकते हैं या फिर एंजल वन को यूज कर सकते हैं। दोनों का जो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, जो सॉफ्टवेयर है, जो इंटरफेस है, काफी अच्छा है। मैं पर्सनली अपस्टॉक्स का यूज करता हूं, यहां पर जो इनका प्रो वर्जन है काफी यूजफुल है ट्रेडिंग के अंदर, तो आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आने वाले समय में आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो आप हमारे एक स्पेशल सब्सक्राइबर हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।